अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं लर्निंग विद हसन। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक वादा आपने मुझसे करना है, एक वादा मैं आपसे करूंगा। आप मुझसे ये वादा करें कि आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे और फिर मैं ये आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको नरेशन डायरेक्ट इंटरेक्ट के लिए किसी और वीडियो की या कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। नरेशन, डायरेक्ट इंटरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, डायलॉग राइटिंग, ये सारा कुछ एक चीज़ का ही नाम है। ये होती क्या है कि किसी ने आपको बात की, अब आपने वो बात आगे बतानी है। ठीक है, अपने जैसे चुगली हम खाते हैं, ठीक है, तो आपने आगे बात बतानी है, उसको आप किस अंदाज में बयान करेंगे ये हमने पढ़ना है। तो इसमें कोई रूल्स नहीं हम पढ़ेंगे, कोई कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंतहाई आसान अंदाज में सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच होती है, उसके ना दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ही सेड, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दूसरा पार्ट होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में होता है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ये सेंटेंस है, अली सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो इस सेंटेंस में अली सेड, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस तरह ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, आई एम रीडिंग अ बुक, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इस तरह बाकियों में भी अब ये लास्ट सेंटेंस भी देखें, ही सेड आई लिव इन लाहौर, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेड है, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? आई लिव इन लाहौर। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होती है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह चेंज करना है, फिर रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कर लेंगे। इस तरह हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसान अंदाज में। तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसमें हमने ये देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो जो सेड है या से है या सीज है, उसको हमने टोल्ड, टेल या टेल्स में तब्दील कर देना है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड से या सेज को टोल्ड, टेल या टेल्स में तब्दील कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। दोबारा सुन लें कि अगर ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम उसको टोल्ड, टेल या टेल्स में तब्दील करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम तब्दील नहीं करेंगे। आगे एग्जांपल्स देखते हैं कैसे। अब ये देखें, शी सेज आई एम फाइन, शी सेज आई एम फाइन। अब इसमें कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट। अब आगे देखें, फर्स्ट सेंटेंस इज शी सेज आई एम फाइन। अब इसमें देखें, शी सेज, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, उसने कहा, आगे कोई नहीं किसको कहा ये कोई नहीं बताया गया, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम सिंपली शी सेज ही लगाएंगे, शी सेज दैट शी इज़ फाइन। इस तरह आगे है, शी सेज टू मी आई एम फाइन। अब इसमें देखें, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सेज को टेल्स में बदल देंगे। इस तरह आगे है, अली सेड, तो यहाँ अली सेड ही आएगा। तो दोस्तों, हमने पहली चीज़ ये पढ़ी कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है जो कि ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको से, सेड या से को हम टोल्ड, टेल, टेल्स में बदल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अब आगे देखें, रिपोर्टेड स्पीच में शी सेज आई एम फाइन। अब उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। अब मैंने किसी को बताना है कि वो कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। अब मैं ऐसे तो नहीं जा कहूँगा कि वो कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, मतलब मैं तो नहीं ठीक, वो ठीक है ना। तो मैं इस तरह कहूँगा ना कि वो कह रही थी कि वो ठीक है। तो कैसे कहूँगा? शी सेज दैट
शी इज़ फाइन। तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कुछ भी नहीं है कि बस आपने खुद सोचना है कि आप बात को किस तरह बयान करना है। इस तरह उसका सेंटेंस है शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम फाइन, ये वही है। इसमें अब ऑब्जेक्ट आ गया है तो टेल्स लगाएंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम है। अली सेड आई एम रीडिंग अ बुक, अली ने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब मैंने आगे ये बात बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा, ऐसे तो नहीं कहूँगा अली कह रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा भाई, अली पढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा अली सेड दैट, और सेड आ गया मतलब पास्ट की बात है, ठीक है। तो हम उसको सेंटेंस चेंज कर लेंगे, हम कहेंगे अली सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, वो तब पढ़ रहा था भाई, पहले की बात है जब पढ़ रहा था। तो क्या सेंटेंस बनेगा, अली सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। आगे ही सेड, उसने कहा आई कैन रन फास्टर देन अहमद। अब इसमें आई देख लें कौन है, आई वो ही है ना, तो आई की जगह ही लगा लेंगे, कॉमर्स की जगह डैड लगा लेंगे। बाकी देखें अब यहाँ सेड है, क्या है सेड, तो टेंस चेंज करना पड़ेगा, पास की बात हो रही है मतलब पहले हो चुका है। तो अब यहाँ देखें इसमें शैल को, अगर शैल आएगा तो उसको हम शुड में बदल देंगे, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में बदल देंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने सेंटेंस पे। तो क्या था आई कैन, तो सेड है मतलब पास्ट की बात है, आई कैन रन फास्टर देन अहमद। तो हम इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे ही सेड दैट, ये कॉमर्स की जगह क्या आ गया दैट। आई कौन है, ही है, ही आ गया। कैन को हम बदलेंगे कुड में, ठीक है, ही कुड रन फास्टर देन अहमद। आगे है अहमद सेड टू हिज मदर आई एम लिविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। अहमद सेड टू हिज मदर, अब अहमद ने अपनी माँ से कहा, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ गया तो समझ आ गई कि यहाँ सेड को टोल्ड में बदलना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आया तो हमने सेड को टोल्ड में बदल देना है। अहमद टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से क्या कहा, आगे कोमा की जगह दैट आ जाएगा। आगे आई हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अहमद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मतलब वो जाएगा ना, या वो जाएगा तो मतलब वो अहमद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे ही, ठीक है। अब देखिए सेड पास की बात हो रही है, अब ये पहले उसने कहा था तब उसने जाना था, तो हम उसके लिए क्या बदलेंगे, वाज, ही वाज लिविंग फॉर न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे। अब उस दिन उसने कहा था कि मैंने कल जाना है, ठीक है। तो अब हम नहीं कहेंगे कि उसने कल जाना है, हो सकता है ये 2 दिन 4 दिन पहले की बात हो, ठीक है। तो हम उसको इस तरह कहेंगे कि उसने कहा था कि वो अगले दिन जाएगा, ठीक है। तो आगे ये कुछ चेंजेस हैं टेंस में। प्रेजेंट सिंपल है उसको पास्ट सिंपल में बदल देंगे, इस तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है पास्ट कॉन्टीन्यूस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इस तरह ये चेंजेस हैं, इनको याद करने के देख लें। सिंपली आप जब कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब कुछ ऐसे आ जाते हैं कि जो इंटरोगेटिव होते हैं, सवालिया होते हैं। अब हम वो सवालिया जो डायरेक्ट होते हैं उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, तो हम देखेंगे कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स होती है सिंपल इंटरोगेटिव, दूसरे होते हैं डबल इंटरोगेटिव। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरोगेटिव। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। अब देखें, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका हम आंसर यस और नो में कर सकते हैं। जैसे आपको कॉफ़ी पसंद है, जी पसंद है, यस कह सकते हैं ना। तो इस तरह आपने खाना खाया, जी यस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो में हो सकता है और वो सिंपल इंटरोगेटिव में आते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनको हमने कैसे इनडायरेक्ट बनाना है। तो हमारा फर्स्ट इसकी एग्जांपल है ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। अब देखिए यहाँ उसने क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो सेड है उसको हमने बदलना है किस में, आस्क में। इंक्वायर में भी बदल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर आस्क में ही बदलते हैं। आस्क में आप बदल लें ही आस्क्ड मी। दूसरी चीज़ कि जब आपने कॉमास को हटाना है
तो उसकी जगह आपने क्या लगाना है, इफ़। क्या लगाना है, इफ़। अब देखें, और तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि जो सवालिया होगा उसको आपने सवालिया नहीं रहने देना, उसको आपने अफर्मेटिव बना देना है। अब जब आप दूसरों को बता रहे हैं तो वो आपने इस अंदाज में नहीं बताना कि क्वेश्चन के अंदाज में, आपने उसको अफर्मेटिव बनाना है। कैसे, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। अब ये बात आपने आगे बतानी है, ठीक है। उसने मुझसे पूछा था कि मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, ऐसे ही कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि उसने मुझसे पूछा था क्या मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, ऐसा क्या वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ऐसे ही पूछेंगे, ऐसे ही तो ऐसे ही बताएंगे ना कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। अब जब कह दिया पूछा था तो आगे समझ आ जाएगी कि कॉफ़ी पसंद करता हूँ, मतलब उसने ये पूछा था। अब देखें इसको आपने कैसे बदलना, ही आस्क मी, सेड को किस में बदल दिया, आस्क को, ठीक है। इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, अब यहाँ यू किसे कह रहा है, अब देखें मी को कह रहा है। मी कौन है, मैं हूँ, आई, ठीक है। यू की जगह क्या आ गया, आई, ठीक है। लाइक को हमने लाइक में बदल दिया, सेकंड फॉर्म इसकी लगा दी क्योंकि ये सेड है, पास की बात हो रही है तो कॉफ़ी इस तरह ही आ जाएगा। आगे हम और एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड टू मी डिड यू सी माई डॉग, डिड यू सी माई डॉग, ही सेड टू मी। अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन है तो हमने आस्क लगाना, ही आस्क मी, ठीक है। अब हमने ये ख़त्म करना है तो हम इसकी जगह लगा देंगे इफ़, ही आस्क मी इफ़ आई हैड। अब देखें यहाँ देखें कि ये पास्ट यूज़ हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो हम करते ये थे कि जब प्रेजेंट होता था कि उसको हम पास्ट में बदल देते थे, अब पास्ट यूज़ हो रहा है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, ठीक है। तो क्या है, डिड यू सी माई डॉग, तो उसको कैसे बदलेंगे कि उसने मुझसे पूछा था, यू का मतलब आई है कि मुझसे पूछा था, आई हैड सीन हिज डॉग। तो करते ये हैं कि जब हम पास्ट से पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस तरह हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बनेगा, ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा इफ़ आई हैड सीन हिज डॉग। सर हमारा नेक्स्ट है, ही सेड टू द पेशेंट आर यू फीलिंग वेल, उसने मरीज़ से पूछा था कि आप अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो तब पूछा था, पहले की बात है, ठीक है, पास्ट की बात है। तो आप क्या कहेंगे, उसने पूछा था मतलब ही आस्क्ड द पेशेंट इफ़ ही वाज, अब वो पेशेंट कौन था, ही शी भी हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है पेशेंट। इफ़ ही वाज फीलिंग वेल, तो सिंपल है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह रहे, सिंपल है। आगे हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव, आगे देखते हैं। इसमें इफ़ और वेदर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, अफर्मेटिव में बदलना है कि हमने आगे जब बात बतानी है तो उसको सवाली अंदाज में नहीं बतानी, ठीक है। आगे इसमें आते हैं WH फैमिली वाले। WH फैमिली वाले कौन से होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जिनका आप आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। तो बदलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब पहली बात तो ये है कि उसमें क्वेश्चन पूछा है, हम आस्क लगाएंगे, सिंपल। शी आस्क मी, आप देखें यहाँ ना दैट लगाया है ना इफ़ लगाया है, ये बात आपने याद रखनी है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। शी आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग, देखें कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस ही रहने देना है, पास्ट में हमने इसे कर देना है, ये प्रेजेंट में था उसमें हमने क्या कर दिया, पास्ट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ भी प्रेजेंट हो, यहाँ भी आ जाए कि सी, सीज, इस तरह का आ जाए तो हम इसको उसी तरह ही रहने देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आता है सेड आता है तो इसको हम पास्ट में बदल देंगे, तो ये याद रखना है। आगे देखें, शी आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग, कि मतलब पहले की बात है, तब उसने पूछा था कि तब मैं क्या कर रहा था। आगे देखें, ही सेड टू मी, he said to me why did I break the cup, उसने मुझसे पूछा, he asked me why he had broken the cup, अच्छा उसने खुद तोड़ा है, why did I break, मतलब वो कह रहा है,
ठीक है, वो कौन है, आई कौन है, यहाँ आई ही है, क्योंकि उसने कहा है आई, तो मतलब वो अपनी बात कह रहा है। तो हम जब बयान करेंगे आई को, हम किस में बदल देंगे, ही में बदल देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया कि ही आस्क लगा दिया सिंपल, जैसे पहले इंटरोगेटिव में लगाते हैं। एक चेंज ये किया कि यहाँ दैट या इफ़ नहीं लगाया। दूसरी बात वाई व्हाट जो भी है वो सीधा आ जाएगा। ठीक है, आगे हम जो हल्का से चेंज होता है वो हम कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके कर लेंगे कि अब वो कह रहा है आई, वो कौन है, ही है, तो हम ही लगा लेंगे आई की जगह। ठीक है, डिड है मतलब पास्ट यूज़ हुआ है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, तो वो बन जाएगा ही हैड, ब्रेक ब्रोकन फॉर्म आ जाएगी, दी कप आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आगे अब देखेंगे कुछ एग्जाम्स में इस तरह के आ जाते हैं जिसमें कोई वर्ब नहीं आती, तो उसको आपने किस तरह बदलना है। अली सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, अब इस तरह के आ जाएं तो क्या करेंगे, अली आस्क मी व्हाट माय नेम वाज। अब देखें यहाँ सेट आया है तो हमने वास लगाया है इसकी जगह। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा आगे पीछे किया है ताकि इसको हम अफर्मेटिव बना सके, बाकी सारा सिंपल है, इसमें दैट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने सिंपल किया अली आस्क मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है अली सेड टू मी हाउ आर यू। अब इसको आप सिंपली कह सकते हैं अली आस्क मी हाउ आई वाज। तो बहुत ज़्यादा आसान है, इनको आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करके देखें समझें। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा अचानक कोई सरप्राइज़ मिलता है, जो शॉक मिलता है हमें, मतलब कोई अच्छी खबर मिलती है या बुरी, तो हमारे मुंह से हमारी ज़बान से कुछ अल्फाज अदा होते हैं और वही होते हैं एक्सक्लेमेटरी। उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे अब आप में से कोई बंदा मुझे अब गिफ्ट करता है तो मैं कहता हूँ कि वाओ, ठीक है, वाओ, अरे वाह। तो ये, या फिर कोई सैड न्यूज़ में सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ ओहो। तो ये सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनमें ओह, एल्स, वाओ, व्हाट, ब्रावो, इस तरह के यूज़ होते हैं। तो इसमें पहला है एल्स शी इज़ डाइड, तो अब इसमें इस तरह दूसरा है वाओ आई रियली लाइक दैट, व्हाट अ क्यूट पप्पी। तो इसको हमने बदलना है, कैसे बदलना है, तो सिंपल आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो उसने खुशी का इजहार किया है या गम का इजहार किया है या वो सरप्राइज़ हुआ है, तो आपने उसके हिसाब से आपने बदल देना है। जैसे ज़्यादातर आता है एक्सप्लेन विद जॉय और सॉरो। अब देखते हैं कि सेंटेंसेस को। दिस सेड हुर्रा वी वन द गेम। अब उन्होंने क्या कहा कि हम गेम जीत गए। अब हुर्रा मतलब वो खुशी से कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द गेम। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दे हैड वन द गेम। ठीक है, तो आगे है ही सेड ओह आई लॉस्ट माई पर्स। अब यहाँ आपको समझ आ गया है कि उसने दुख से कहा है, तो सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, क्या कहा उसने, शी हैड लॉस्ट हर पर्स। ठीक है, अब उसने खोया है, पास की बात हो रही है तो हमने पास परफेक्ट बना दिया, हमने हैड लगा दिया। ठीक है, तो सिंपल है। द स्टूडेंट सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। द स्टूडेंट एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है, उसने एक मतलब सरप्राइज हुआ है वो, तो कि यार ये जैसे हम कहते हैं कि किसी की जहानत को देख के हम सरप्राइज होते हैं, यार ये कितना ज़हीन है, तो इस तरह का उसने कहा है। द स्टूडेंट एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, दैट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। आगे आ जाते हैं कुछ एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, या सजेशन होती है, पर्पस होता है, ऑर्डर होता है, या किसी चीज़ से रोका जाता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। फादर सेड टू मी, फादर ने मुझे क्या कहा, गो होम एट वंस। ठीक है, तो वालिद ने ऑर्डर दिया है, बाप ने ऑर्डर दिया बेटे को
ठीक है, क्या कहा है, फादर ऑर्डर मी टू गो होम एट वंस। अब सिंपल, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, फादर सेड टू मी। अब यहाँ आपको समझ आ जाएगी कि ये आपने एक बार पढ़ना है, ठीक है, आपने इस कॉमन सेंस यूज़ करना है कि इसमें क्या हुआ है। इसमें देखें गो होम एट वंस, ठीक है, तो वो मतलब बाप ऑर्डर दे रहा है बच्चे को कि जाओ फ़ौरन घर, तो आप इसको सिंपली कहेंगे कि फादर ऑर्डर मी टू गो होम एट वंस। इस तरह आगे है, द टीचर सेड टू मी डो नॉट कम हेयर, डोंट कम हेयर। अब टीचर भी है तो वो भी ऑफ कोर्स ऑर्डर ही देगा ना, तो क्या कहेंगे, टीचर ऑर्डर मी टू नॉट टू गो देयर, ठीक है, वो टीचर जहाँ थी उन्होंने कहा ना हेयर, तो हमारे लिए तो वो देयर होगा ना, तो हम क्या कहेंगे, गो देयर। टीचर ऑर्डर्ड मी टू नॉट टू गो देयर। इस तरह है, ही सेड टू मी प्लीज़। अब प्लीज़ आ गया तो हमें पता चल गया है कि यार ये इसने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो अब सेड है, मतलब आप इसको पास में कहेंगे तो आप कहेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। क्या कहेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। क्या रिक्वेस्ट की थी, ओपन द डोर कहा था, मी टू ओपन द डोर। बाकी सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं किया। आगे कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे होते हैं, अली सेड ट्रुथ विंस ऑलवेज। अब एक ऐसी चीज़ है जो कि फैक्ट है, ठीक है, वो वैसे ही था हमेशा। एक बात है कि वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबको पता है हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है, तो वो हमेशा से हमेशा तक ऐसे ही रहेगी, ठीक है, तो उसका अपने टेंस कोई नहीं बदलना, तो ये ज़्यादा आसान हो जाते हैं। जैसे अली सेड ट्रुथ विंस ऑलवेज, ठीक है, अली ने क्या कहा कि जो सच है वो हमेशा जीतता है, तो ये पहले भी ऐसे ही होता था, अब भी ऐसे ही होता है, फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। तो आप ऐसे कह सकेंगे, अली सेड दैट, कॉमर्स की जगह दैट लगा लेंगे सिंपल, और ट्रुथ विंस ऑलवेज, बाकी सिंपल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। आगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, दे सेड, तो ये सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आप इसको कहेंगे दे सेड दैट, दे सेड दैट, बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें कोई चेंज नहीं करनी होती, बस आपने दैट लगा देते हैं। द टीचर, द लीडर सेड वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, तो आप इसको सिंपल क्या करेंगे, द लीडर सेड दैट वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। इसमें कोई चेंज नहीं करनी, यूनिवर्सल ट्रुथ में आपने कोई चेंज नहीं करनी, ये ख्याल रखना है आपने। तो आपने इसमें जस्ट दैट लगा लेना है, कॉमर्स को हटा देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो उम्मीद है रिलेशन को लेके आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।